Hello everybody. Once again, we all are get together to discuss new topic. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग गेट टुगेदर है एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। नया टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ ये जानना चाहूँ कि क्या लास्ट डे जो कुछ हम लोगों ने रिसेंट डिस्कशन किया था उसको हमने रिवाइज किया है, उसको दोहराया है। अगर आपने रिवाइज किया है तो जस्ट एक टेस्ट ऑफ नॉलेज के लिए मैं कुछ यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। आपका आंसर ही मुझे सेटिस्फाई करेगा कि हैव यू रिवाइज देम और नॉट। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने देखा मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने में हम लोगों ने पाया कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के रेंज में अगर कुछ लाया जाता है, कुछ अराउंड में लाया जाता है तो वो अफेक्टेड होता है, चाहे वो पहले वाले मैग्नेट से रिपेल हो रहा हो, चाहे वो पहले वाले मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा मैग्नेट के दो एंड होते हैं, दो फेस होते हैं और दोनों एंड पर ये जो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। वो दोनों एंड का नाम क्या है? वो दोनों एंड का नाम होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। उसमें से एक नॉर्थ पोल कहलाता है, एक साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है किस दो पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा और किस दो पोल के बीच में रिपल्सन होगा। जी याद है? चलिए फिगर डायग्राम में बनाता हूं, उसमें आपको पहचानना है विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। यस, ये दो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, आपको पहचानना है विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है, फिगर 1 या फिगर 2। फिगर 2, आपने कहा फिगर 2, आपने फिगर 2 ही, फिगर 2 इज करेक्ट। क्यों आपको लगता है ये फिगर 2 करेक्ट है? क्या इसलिए कि आमने सामने जो दो पोल्स हैं मैग्नेट के वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, अनलाइक है? अगर हाँ तो ये सही है। दिस इज गुड अप्रोच, राइट अप्रोच। इसमें ये बात सही नहीं है क्योंकि दोनों आमने सामने नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल लाइक पोल हो गया और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। ये हम लोग जान चुके हैं, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर नंबर 2 इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में इस फिगर को अगर हम शो करें तो किस तरह शो करेंगे, मैं फिर दो फिगर दे रहा हूं, विच वन इज करेक्ट। यस, दो फिगर ये है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। इसमें से कौन सा सही है? फिगर नंबर 1 ये, आप नहीं, फिगर नंबर 1 नहीं, 2 ये। तो जिन लोगों का ऑप्शन ये है फिगर नंबर 2 दे आर राइट, और जिनका ऑप्शन ये है फिगर नंबर 1 दे आर रॉन्ग। क्योंकि उसने ये क्लियर हो चुका था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है और साउथ पोल पे वो इंटर करता है। फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एरो के साथ दिखलाया गया है वो इंटर करते हुए दिखला रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, है ना। ऑल द 4 लाइंस आर एंटरिंग नॉर्थ पोल, है ना, जो कि गलत है। साउथ पोल में इंटर करता है और नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है। यहां देख लीजिए फिगर नंबर 2,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल यहाँ से इमर्ज कर रहा है और इस मैग्नेट के साउथ पोल के पास आकर के वो इंटर कर रहा है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर भी शो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो रूल था कि इमर्ज करता है नॉर्थ पोल से और इंटर करता है साउथ पोल में, उसको भी ये फॉलो कर रहा है। तो ये फिगर करेक्ट है और इसी वजह से ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाइड होता है और यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स अप्लाइड होता है, वो ये शो कर रहा है, ये करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल पे वो इंटर नहीं करता, वहां से इमर्ज करता है, ठीक है। चलिए, तो अब एक ये क्वेश्चन जो था इट वाज जस्ट फॉर टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये तो एक टेस्ट ऑफ नॉलेज था, ओवर होगा, ठीक है। नाउ आज का हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो ऑब्जर्व किया गया वो एच.सी. ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था 1820 में, इसलिए यहाँ पर लिखा गया डिस्कवर्ड बाय एच.सी. ऑर्स्टेड इन 1820। लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अभी तो हमने बताया ही नहीं कुछ है ना, अब बताएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जर्वेशन तब हुआ जब बाय चांस या बाय इंटेंशन, जो भी कह लीजिए, इस वक्त मैं अभी इसको कुछ नहीं कह सकता। एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑर्स्टेड को ये ऑब्जर्व हुआ कि किसी कंडक्टर वायर से करंट पास करते के टाइम, अगर ये कंडक्टर वायर मान लेते हैं तो इससे जब करंट पास कराया जा रहा होता है तो उस वक्त इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, बाय चांस कह लीजिए या बाय इंटेंशन, जो भी हो, अभी मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। तो जो मैग्नेटिक कंपास इसके पास रखा हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया, मीन्स उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ मैग्नेटिक कंपास में। मैग्नेटिक कंपास जस्ट लाइक ए मैग्नेट है, ए काइंड ऑफ मैग्नेट ही कह लीजिए। जैसे मैंने लास्ट डे कहा था कि मैग्नेट के कई शेप्स होते हैं, जिसमें बार मैग्नेट भी था, यू शेप मैग्नेट भी था और रिंग मैग्नेट भी था। तो वैसे ही एक मैग्नेटिक निडल भी होता है। मैग्नेटिक निडल जस्ट थिन शेप का होता है, निडल टाइप का, और उसको आप ये, ठीक है, और यहां पर ये पाइवोटेड है। पाइवोटेड उसको कहते हैं कि एक पोल जैसा हो, एक्सिस हो, और उस पर ये इस तरह से फिक्स हो कि ये इस पे रोटेट कर सके, ठीक है। तो ये पाइवोटेड है मैग्नेट इस एक्सिस पर, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये मूव कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही था मैग्नेटिक कंपास में। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ ऑर्स्टेड को, तो उसने क्या नोटिस लिया, उस नोटिस आया जब सामने में ऑब्जर्वेशन में आया जब वो, तो फिर उस एक्सपेरिमेंट में बार बार उसको दोहराया गया। इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ किया गया, ऑन किया गया, फिर ऑफ किया गया, फिर ऑन किया गया। तो जब जब ऐसे किसी कंडक्टर से करंट पास करने को अलाउ किया गया, तब तब वहां पर रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो किया, और जैसे ही वो स्टॉप कर दिया जाता था करंट को, तो वैसे ही मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होना बंद हो जाता। तो इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूड किया गया रिजल्ट कि इलेक्ट्रिक करंट में जरूर ऐसी कोई कैपेसिटी है जो मैग्नेटिक इफेक्ट को पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है उस कंडक्टर के अराउंड में जो करंट लिए जा रहा होता है। तो करंट लिए जाने वाले कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये पहली बार आया सामने। इलेक्ट्रिक करंट ले जाने वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, अब इससे लोग फैमिलियर हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसी की वजह से ये कहलाया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग इसी को अब यहां पर मेंशन करेंगे। जी,
जब उस कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो जाता है करंट के पास करते ही, तो उसमें अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरा लाया जाए तो उसमें कुछ अफेक्शन देखा जाता है, वो कुछ अफेक्टेड होता है, और उसका अफेक्टेड होना ही ये क्लियर करता है कि उसके इर्द गिर्द में कंडक्टर जो करंट लिए जा रहा है उसके आसपास में एक फील्ड डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के नाम से। वो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बिहेव करता है जैसे हमने लास्ट क्लास में मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कशन किए थे, किया था, याद है ना? ठीक, तो वैसा ही करता है। अब रही बात ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, क्या वो परमानेंटली रहता है या फिर वो टेम्पररीली रहता है, जब तक कि करंट पास कर रहा है तब तक? तो ये वर्ड यहाँ पर लिखा है व्हेनेवर, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तभी ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को पास करना स्टॉप कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाता है। नाउ यू हैव क्लियर इट अबाउट इट, अब इसके बारे में आप क्लियर हो गए। इलेक्ट्रिक करंट के स्टॉप करते ही मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है जी। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर दिया जाता है, जो कंडक्टर से पास कर रहा था उसको जैसे ही स्टॉप कर दिया जाता है, कंडक्टर के अराउंड में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, यस। अब सवाल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कंडक्टर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, और उसका डायरेक्शन कितना होता है, किधर होता है? क्योंकि हम लोग ये पहले की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग पहले के क्लास में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी जरूर होगा। हाँ, ये बात सही है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। किधर होगा ये जानने के लिए एक रूल है, कम से कम एक रूल तो जानना ही है आपको। मैक्सवेल थंब राइट हैंड रूल के नाम से वो जाना जाता है। वो रूल आप यहाँ पर मेंशन कर लें, ठीक है, मैं मेंशन करा देता हूँ, यस। और तब हम डायरेक्शन पर डिस्कस करेंगे जी। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का क्लियर कट बात क्या है ये पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड इन विच द थंब इज सेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि थंब हमारा करंट से पास करने वाले करंट के डायरेक्शन में हो जी, थंब हमारा कंडक्टर से पास करने वाले करंट के डायरेक्शन में हो, तो फिर बाकी जो फिंगर्स हैं वो कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग होंगे। बाकी के जो फिंगर्स होंगे उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग होंगे, है ना? यही इसका कहना है। इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड इन विच द थंब इज सेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। अगर हम अपने राइट हैंड में उस करंट ले जाने वाले कंडक्टर को होल्ड करें, पकड़ें जी, ताकि थंब का डायरेक्शन कंडक्टर से पास करने वाले करंट के डायरेक्शन में आ जाए। पकड़ना भी तो इसी तरह से पकड़ना है कि थंब का डायरेक्शन कंडक्टर से पास करने वाले करंट के डायरेक्शन में सेट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तब कहीं जाकर के फिर हम कह सकते हैं then the remaining fingers are in the direction of the magnetic field lines produced around the conductor। तब कहीं जाकर के रिमेनिंग फिंगर्स जो है, ये सब फिंगर्स रिमेनिंग फिंगर्स कहलाएंगे। रिमेनिंग फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग होंगे जो कंडक्टर के चारों तरफ बनते हैं। ये है इसका क्लियर कट मीनिंग, ठीक है। अब हम इसे एक एग्जांपल दे करके जस्टिफाई करना चाहेंगे, ठीक है। तो हैव यू नोटेड इट?
जी, ये फिगर हो गया। और ये हमारे पास एग्जाम्पल देने के लिए कंडक्टर हो गया, जो आपको एज्यूम करना है कि इसे इसके एंड पर और इसके एंड पर हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे तब इससे होकर करंट पास करेगा, और उस वक्त हम ये अपने राइट हैंड में एज्यूम करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि करंट अगर आपके लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इसमें करंट पास कर रहा है, तो थंब हमारा उसी डायरेक्शन में इंडिकेट हो रहा है। यस, अब अगर ये हो रहा है, कंडक्टर में पास करने वाले करंट के डायरेक्शन में ही थंब फिट हो गया है, सेट हो गया है, तो अब बाकी के फिंगर्स जो है वो कंडक्टर को ग्रिप में लिए हुए हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से ग्रिप में लिए हुए हैं। तो अब फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ। अब इस फिगर में हमने एक ही ए फिंगर्स के लिए दिया है, एक ही, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसी से। तो अब हमें ये बताना है कि इस जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, इस कंडक्टर के चारों तरफ, ये कंडक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडक्टर आपको, जैसे मैं इसको सामने आपके लिए हुआ है, तो ये फिंगर पहले आ जा रहा है, कंडक्टर इसमें आ रहा है पीछे, है ना, फिंगर ढके हुए हैं कंडक्टर को, तो वैसे ही ये फिंगर जो है वो इस कंडक्टर को कवर किए हुए है, ये मानकर चलिए। और यहाँ पर पोर्शन पे, इस पोर्शन पे कंडक्टर ऊपर की तरफ जो निकल रहा है, तो अब कंडक्टर अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो वो पोर्शन जो फिंगर है वो जहाँ पर ये कटा हुआ दिख रहा है, वो पोर्शन है जो हमारा फिंगर हमारी तरफ से कटा हुआ दिख रहा है। आप भी अपने इस तरह से अपने पेन को अपने हैंड में इस तरह से पकड़ कर देख सकते हैं कि ये जो फिंगर है, ये पोर्शन यहाँ कटा हुआ है ना, तो ये कटा हुआ पोर्शन है जो यही हम दिखला रहे हैं। तो ये इस कंडक्टर से पीछे से होकर के पास कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हैं। ऐसे फिंगर जो है वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो ऐसा अगर करते हैं तब हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बनने वाला, उसका डायरेक्शन किधर होगा। फिंगर का हमारा कंडक्टर जो आपने लिया है और हमने लिया है, कंडक्टर में करंट आपके लिए मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट पास करने के लिए। तो अगर इसको हम इस तरह से पकड़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा होगा, तब जैसे कि इसमें हमने दिखलाया है, ये करंट नीचे से बॉटम टू टॉप जा रहा होता है, देख रहे हैं आप। यस, तो वैसे केस में हमारे लिए ये फिंगर जो बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा कि इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है और घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है। तो अब घूमने में डायरेक्शन जो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो इससे सेट होगा वो किस तरफ होगा। आप कह सकते हैं कि इस तरह से फील्ड लाइन आएगा और ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप हमारे फिंगर के रोटेशन को देखकर समझ सकते हैं जी। तो यहाँ पर जो आपके सामने जो फिंगर आ रहा है जब नजदीक में, तब ये फिंगर ऐसे आता हुआ दिख रहा है। तो एरो जो हो रहा है वो इस तरह से आना शो कर रहा है, तो हम एरो को इसी डायरेक्शन में देंगे ऐसे, ठीक है। ये बी फील्ड लाइंस हो गया, बी फील्ड लाइन, ठीक है। ऐसा बहुत सा लाइंस होगा, लेकिन उसी में से एक ये भी है। अब इसमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये जानने के लिए हम लास्ट में जो डिस्कशन किए थे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर हम पॉइंट लेकर के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम सर्टेन करना चाहें, डिटरमाइन करना चाहें, तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। अगर आप टेंजेंट जानना चाहते हैं तो एक ऐसा लाइन को इमेजिन कीजिए जो किसी कर्व को टच करता हो, ठीक है। टेंजेंट उसी को कहते हैं जो टच करता है। तो अगर हमारा फिंगर ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने जा रहा है, तो इस जगह पर टच करने वाला लाइन ये हो सकता है। यस, तो यहाँ पर स्ट्रेट आप देख रहे हैं इसको, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जब ये हम इस पॉइंट के बजाय इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, अब इस जगह पर टच करेगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो अब ये लाइन इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर इसी तरफ आएगा। जब तक यहाँ पर था तब तक वो इस तरह था,
और जब यहाँ पर पहुंचा तो वो अब इस तरफ होगा, तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब इस तरफ अगर पॉइंट हम ले रहे हैं तो फिर ये फील्ड लाइंस अभी तो ऐसे दिख रहा था ना, अभी ऐसे दिख रहा है, तो जब हम इस तरफ देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो फील्ड लाइंस ऐसे आएगा, ठीक। और इस तरफ में जब जाएंगे तो फील्ड लाइंस अब ऐसे आ जाएगा टच करते हुए, यस, है ना। अब देख लीजिए इसके चारों तरफ क्या है, ये कंडक्टर वायर है ना, ये कंडक्टर वायर बीच से होकर पास कर रहा है, तो ये फील्ड लाइंस हो गया, ये जो लूप है वो फील्ड लाइंस हो गया, ये फील्ड लाइंस हो गया, है ना। तो ये फील्ड लाइंस हम एज्यूम करेंगे अगर, तो इसके इस जगह पर जो आपसे नजदीक है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा, इससे दिया जाएगा, और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दिया जाएगा, ठीक है। और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपकी तरफ आ रहा है ना, ठीक। तो इसके सामने ठीक अपोजिट ये पॉइंट था, तो इस वक्त यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब देखा गया तो वो आपसे दूर जाने वाला और हमसे नजदीक आने वाला शो हो रहा है ना, यस। तो इसको कहते हैं इन करना मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, और यहाँ पर से जो आपकी तरफ जा रहा है उसको कहते हैं आउट होना। तो इस जगह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन करेगा और इस जगह से आउट होगा। इन करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्रॉस साइन के जरिए शो करते हैं, और आउट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम डॉट पॉइंट से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कर रहा है तो इसको कह लीजिए क्रॉस, ठीक है। और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होने जा रहा है तो इसको कह लीजिए डॉट, ठीक है, यस। अब आप समझ गए, तो ठीक है। अब इसके साथ ही अभी ये समझ, दूसरी बात ये समझ लीजिए इसके साथ ही कि अगर कंडक्टर वायर स्ट्रेट नहीं हो, सर्कुलर वायर शेप में हो, तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर भी एक बनाएंगे फिगर, और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले फिगर बना लें, यस, ये हुआ सर्कुलर वायर का शेप, मानकर चलना है सर्कुलर वायर का शेप ये हुआ। तो जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पर हम की को, स्विच को, तो वैसे ही यहाँ पर सोर्स जो लगा है वो करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा। ये करंट इस वायर में इस तरह से आएगा और यहाँ पर होता हुआ फिर इधर जाएगा, और इधर से आते हुए फिर यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से आते हुए फिर यहाँ आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ सोर्स में पहुँच कर जाएगा। और इसके साथ ही इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये रेगुलेट होता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें जानने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें शो करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम किस तरफ शो करें, कंडक्टर वायर इसमें ये भी हुआ, ये भी हुआ, है ना। कम से कम आमने सामने वाला पोर्शन तो ये हो गया। तो चलिए हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को जो आमने सामने है उस पर हम पहले डिस्कशन कर लें। ये सर्कुलर लूप को मानकर चलिए ये, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर से कनेक्ट करते हुए उसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक से, करंट के सोर्स से, ठीक है, यस। तो अब इस पोर्शन वाला कंडक्टर और इस पोर्शन वाला कंडक्टर में करंट देख लीजिए कि किस तरफ पास हो रहा है। करंट का डायरेक्शन जो हमने शो किया है ये क्लॉकवाइज है, तो ऐसे पास करेगा, है ना। ऐसे पास करने का मतलब नहीं हुआ क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने कहा क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से पास करता तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता। तो अब इसमें इस पोर्शन में जो करंट जा रहा है और इस पोर्शन से जो करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कैसे शो करेंगे हमें इसमें एग्जिबिट करना है, शो करना है, यही दिखलाना है, ठीक है। तो हम एक जस्ट एक आपको रिकॉल कराएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ऐसे ले लेते हैं जी, ऐसा एक पोर्शन छोटा सा ले लेते हैं। अब छोटा सा पोर्शन लेंगे तो वो एक स्ट्रेट ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। तो वैसे ही इधर भी एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। करंट इसमें नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें ऐसे दिखला देंगे, करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसमें ऐसे दिखला दिया,
ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें किस तरह बनता है। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर का अभी अभी मैंने इस केस में डिस्कशन किया। तो स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे ही स्ट्रेट कंडक्टर हम लेकर चले, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने कहा कि इस कंडक्टर के चारों तरफ बनता है सर्कुलर वे में। तो ये सर्कुलर वे हो गया। तो ऐसा ही रिंग जैसा यहाँ पर भी फील्ड लाइंस बनेगा और ऐसा ही रिंग जैसा यहाँ पर भी फील्ड लाइंस बनेगा। ठीक है। तो अब मैं दोनों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर दे देता हूं। जी, ये दोनों दे दिया मैंने। तो अब इसमें रहा सवाल कि हम एरो किस तरह दिखलाएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए एरो जैसे यहाँ पर दिखलाया था वो किस तरफ दिखलाएं। तो अब इस कंडक्टर वायर पर अगर हम गौर करें तो इसके लिए पॉइंट इधर देखेंगे या इधर देखेंगे। इस कंडक्टर वायर के लिए अगर हम गौर करें तो पॉइंट हम इधर देखेंगे और इधर देखेंगे, है ना। तो पहले इसके लिए देख लेते हैं। इस कंडक्टर वायर के लिए जो करंट लिया जा रहा है उसके लिए ये पॉइंट यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो कंडक्टर वायर से राइट हो गया और ये पॉइंट लेफ्ट हो गया। यस, वो पॉइंट राइट हो गया, ये पॉइंट लेफ्ट हो गया। तो अब बोलिए, कंडक्टर वायर अगर इस तरह से है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही सर्कुलर वे में बनेगा। ठीक है। तो इस कंडक्टर वायर के राइट पॉइंट इस तरफ पड़ेगा और लेफ्ट साइड में पॉइंट जो होगा वो इस तरफ होगा, यानी ये पॉइंट, ये पोर्शन लेफ्ट साइड में पड़ेगा और ये पोर्शन राइट साइड में पड़ेगा। ठीक है। तो ये पोर्शन किधर पड़ने वाला है, राइट साइड में, और ये पोर्शन किधर पड़ने वाला है, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में अगर पड़ने वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आ रहा है, ये जा रहा है ना। तो अब आप सोचिए, कंडक्टर वायर तो यही है और इसको हम ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो ये फील्ड लाइंस जो बनेगा यही ना ऐसे जाएगा। तो ये अंदर की तरफ आने को इंडिकेट कर रहा है और इधर से लाइन आ रहा है बाहर की तरफ निकलने के लिए, तो ये आउटवर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर इन करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होगा, इस पे इन करता हुआ होगा और इस पर क्या होगा, आउट करता हुआ होगा। तो आउट करने वाले के लिए हम डॉट देते हैं जैसा कि वहां बताया था, और इन करने वाले के लिए हम यहाँ क्रॉस देते हैं जैसा कि वहां बताया था। ठीक है। यस। तो वैसे ही हम इसके लिए भी देंगे। अब इसके लिए देख लीजिए, ये फील्ड लाइंस है ना। तो अब ये किस तरफ आ रहा है, ये करंट अब नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर करंट इस तरफ अब आ रहा है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब इस तरफ पकड़ना पड़ रहा है तो फिंगर क्या हो रहे हैं, अब ऐसे आ रहे हैं, तो इस तरफ आ रहे हैं। तो ये पॉइंट जो हुआ वो इस कंडक्टर के लिए आउटसाइड हो गया, है ना, ऐसे ही ना है। इस कंडक्टर के लिए ये पॉइंट राइट साइड हो गया और ये पॉइंट जो पोर्शन पड़ा वो लेफ्ट साइड हो गया। तो ये पोर्शन लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, ये पोर्शन राइट साइड में पड़ रहा है। तो राइट साइड में पड़ने वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, टेंजेंट जो ड्रा करेंगे वो ऐसे निकलेगा, और लेफ्ट साइड में पड़ने वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है। ठीक है। यस। तो अब उस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आएगा वो ऐसे शो होगा। ठीक है। यस। तो अब आइए इसको क्रॉस कर लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि ये इनवर्ड हो रहा है। तो वैसे ही ऐसा लाइन इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से ड्रॉ किया जा सकता है। बहुत सारे रिंग हो जाएंगे वैसे अलग अलग रेडियस के। यस। तो आप ड्रॉ कर लीजिए, जितना भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं कर लीजिए। क्लियरिटी के लिए मैं 2-3 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इधर से आने वाला लाइन का रेडियस बड़ा होगा, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो करीब करीब स्ट्रेट होता जाएगा। इसी वजह से सेंटर पर जब दिखला रहा हूं मैं तो स्ट्रेट दिखला रहा हूं। इधर से आने वाला लाइन भी जैसे जैसे इससे इस पोर्शन से दूर होता जाएगा वैसे वैसे सेंटर की तरफ आता जाएगा, और आने पर वो अब कर्व के बजाय स्ट्रेट होता जाएगा। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि ये और ये एक लाइन इधर से आएगा सो उसमें से है, और एक लाइन इधर से आ रहा है वो उसमें से एक है ना। तो जो सेंटर से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कोइंसाइड कर रहा होता है। यस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब ये आपका क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कैसे इसमें ड्रॉ करेंगे,
है ना। तो ड्रा इट ऑन योर कॉपी, अपनी कॉपी पर इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में इसको और जरा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो अभी लिए थे। अब इसको एक बार फिर हम कंडक्टर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, करंट ले जाने वाला कंडक्टर, है ना। अब इस कंडक्टर में जैसे कि यहाँ देख रहे हैं करंट इस तरफ पास कर रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही पास कर रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन में मैंने बताया था, क्लॉकवाइज। ठीक है, आपके लिए ये क्लॉकवाइज है, तो अगर ऐसे आपके लिए क्लॉकवाइज है तो हमारे लिए करंट इसमें जो पास कर रहा होगा वो इस तरह पास कर रहा होगा, तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो आपके लिए जो क्लॉकवाइज है, सेंटर पर जो पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इसमें परपेंडिकुलरली इन करता हुआ पास करेगा ऐसे। ये लाइन वही है ना, ये लाइन जो देख रहे हैं वही है जो यहाँ पर ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, वो हमारी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ से इन कर रहा है, हमारी तरफ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने स्ट्रेट कंडक्टर की तरह समझा था और समझाया था, है ना। लेकिन अब जरा इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं स्टेटमेंट को। अब हम ये देख लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है उस डायरेक्शन में हम फिंगर को सेट करते हैं, थंब को नहीं, फिंगर को सेट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब जो थंब होगा तो फिंगर होगा ना, अब ऐसे करंट ले जाने वाला बता रहा है ना। यस, तो अब थंब जो होगा वो किधर पड़ेगा, वो थंब इस तरह पड़ेगा, तो थंब इस पर परपेंडिकुलरली इन कर रहा है। यस, थंब इस पर परपेंडिकुलरली इन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन रिमेनिंग फिंगर्स को करंट का डायरेक्शन में इमेजिन करें तो थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। यस, ये हम अनदर वे में हम इसी को स्टेट कर सकते हैं। तो ये इनवर्ड इन करेगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये हम लिखेंगे भी, लेकिन अभी हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज इसी में साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि जब ये इन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर इन कर रहा है, तो अगर आप सोचिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के केस में लास्ट डे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर इंटर करता था, इन करता था, तो वो कौन सा पोल होता था, साउथ पोल। यस, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कर रहा है, तो क्या ये फेस आपके लिए साउथ पोल हो सकता है? यस, हो सकता है, ये साउथ पोल का काम कर सकता है, तो ये आपके लिए साउथ पोल का काम कर सकता है। ठीक, इसके अपोजिट तो ये फेस हमारे सामने है, हमारे लिए कौन सा काम कर सकता है, तो हमारे लिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज पास कर रहा है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी तरफ आने वाला इंडिकेट कर रहा है, हमें तो यही इंडिकेट कर रहा है। यस, तो अगर ये यही इंडिकेट कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के केस में किस पोल से इमर्ज करता था, आउट होता था, नॉर्थ पोल से। तो यहाँ हमारे लिए ये फेस जो हुआ वो हमारे लिए नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर सकता है। यस, ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर सकता है। तो एक सर्कुलर वायर जो होता है करंट ले जाने वाला, उसमें उसका एक फेस साउथ पोल को इंडिकेट करता है, तो दूसरा फोर्स नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है एंड स्टैंड करता है। ठीक है, ये याद रहेगा। यस, दोनों फेस इस सर्कुलर वायर में, दोनों फेस, एक फेस जो आपकी तरफ है, एक फेस जो मेरी तरफ है, क्या ये दोनों फेस को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, दोनों फेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ठीक ये मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते थे। यस, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लूप जो है ना, एक मैग्नेट, रिंग मैग्नेट की तरह काम करता है जब इससे करंट पास करता है। तो ये मैं यहाँ पर रिमार्क्स देने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो पहले हम इस पर रूल दे लें। यस, जो अभी मैंने कहा कि अगर ये फिंगर्स अगर करंट के डायरेक्शन में सेट किए जाएं तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में आएगा, वही मैंने यहाँ पर स्टेट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब रिमार्क्स में लिख दें, यहाँ पर क्लॉकवाइज ही दिखला रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें करंट पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर इस सर्कुलर वायर के प्लेन के परपेंडिकुलरली होगा, और किस तरफ होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो इनवर्ड ये शो हो गया। जी, ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट को दिखला रहा हूं और इसमें क्लॉकवाइज में दिखला रहा हूं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड होगा आपकी तरफ,
और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्थ पोल का काम करेगा और ये साउथ पोल का काम करेगा। ये याद रहे इस आसानी से, इसके लिए इसमें एक सिंप्लीफिकेशन करता हूं मैं जी। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें क्या मैंने मॉडिफाई किया है, करंट के डायरेक्शन को ये इससे शो कर रहा हूं मैं इधर, इस है ना। तो ऐसा इसको मिला देने से ये क्या बन जाता है, एन फॉर नॉर्थ पोल। और यहाँ पर करंट जो है वो इस तरह से पास कर रहा है, तो ये करंट जब यहाँ आएगा तो ऐसा ही शेप बनेगा, और यहाँ ये करंट यहाँ पहुंचेगा तो ये इसको फॉलो करेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ मिला दिया तो फिर ये एस है ना, एस अंडरस्टैंड करता है ये, तो एस स्टैंड कर रहा है ये, तो ये एस फॉर साउथ पोल अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे, यस। तो ये आसानी से याद रखने के लिए मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है ना, आप याद रख लीजिए। ठीक है, लेकिन चाहे इस मॉडिफाइड फॉर्म में या फिर जो रूल है वो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होता है जहां से वो नॉर्थ पोल होता है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल का काम कर रहा है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो रहा है, और इसमें इन कर रहा है तो ये साउथ पोल का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ पर क्लोज करें।